है सही है, जब मैं विश्वास में नहीं था तब बहुत अच्छा मेरा जीवन था। हर एतवार को मैं चिकन खाया करता था, मटन खाया करता था, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है, जब से मैं अपना 10वां देना शुरू कर लिया है, मेरे घर में कमियां होते जा रही हैं, मेरे बच्चे कुछ नहीं खा पा रहे हैं। हे भाई और बहनों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, अगर शैतान आपको आके ऐसी परीक्षा में डाल रहा है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हर इंसान की परीक्षा होती है, लेकिन शैतान आके उन्हीं को परखता है जिससे परमेश्वर सबसे ज़्यादा प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए जो है इस दुनिया में भेज दिया। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी जो सुसमाचार को शुरू किया, वचन सुनाने के लिए शुरुआत की, तो शैतान डर के भाग के आ गया प्रभु यीशु मसीह के पास और प्रभु यीशु मसीह को कहने लग गया, परमेश्वर का तो पुत्र है, परमेश्वर तो उससे बहुत प्यार करता है, इन पत्थरों से अब भी कह दे कि ये रोटी बन जाए। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे ही परीक्षा होती होगी। जब हमारे घर में कुछ नहीं होता होगा, हम परमेश्वर के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर के घर को छोड़ देते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, उपवास प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं और दूर हो जाते हैं। जब शैतान हमारे जीवन में जो है कंगाली लेके आता है, भूख हड़ताल लेके आता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को एक जवाब दिया। हे भाई और बहनों, वो जवाब क्या था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं, वह जीवित रहेगा। हे भाई और बहनों, एक मसीह लोगों का जीवन जो है रोटी में, पानी में, चिकन में, मटन में नहीं छुपा हुआ है, उसमें वो जीवन नहीं पाएगा। जीवन वो पाएगा परमेश्वर के वचन से। जब वो वचन को पढ़ेगा और जब वो वचन को सीखेगा तो वचन में वो बढ़ता रहेगा। हे भाई और बहनों, जब हम वचन की भूख और प्यास हमारे जीवन में रहेगी तो रोटी की भूख और प्यास हमारे जीवन में नहीं रहेगी। हे भाई और बहनों, इंसान जो विश्वास करने वाला इंसान है वो 1 और 2 दिन जो है बिना रोटी खा के रह सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वो वचन पढ़े बिना 1 दिन भी नहीं रह सकता है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हो सकता है हम शारीरिक अगर रोटी नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर जो है कमजोर पड़ जाएगा और वो हो सकता है नाश भी हो जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर इस वचन की कमी हो गई, इस जीवन की रोटी जो वचन है इसकी अगर हमारे जीवन में कमी हो गई, तो भाई और बहनों, हमें सोचो कि शैतान ने हरा दिया और हम परमेश्वर के साथ राज्य सदा के लिए नहीं कर सकते। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपके और मेरे जीवन कैसा है? आप और हम कैसे जी रहे हैं? आपका और मेरा जीवन कैसा है? हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम परीक्षा में स्थिर हैं? हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। जब सारी परिस्थिति ठीक थी तब हम बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे, परमेश्वर के घर में आते थे, परमेश्वर के भजन गाते थे, सुसमाचार को प्रचार करते थे, घर में मीटिंग रखते थे। लेकिन जब मुश्किलें आई तो हम लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया, परमेश्वर के घर जाना छोड़ दिया, स्वभाव में जाना छोड़ दिया। हे भाई और बहनों, क्या शैतान ने आपको परख के आपको विश्वास में गिरा दिया है? क्या आप विश्वास में जीत के शैतान को हरा दिया है आपने? आज परमेश्वर आपको पूछ रहे हैं, आपका जीवन कैसा है? आप कैसे विश्वास में हो? आप शैतान से लड़ने योग्य हो? आपका विश्वास ऐसा है कि आपको शैतान कभी नहीं हरा सकता है? हे भाई और बहनों, हमारे जब तक हम शरीर में हैं, हमारे जीवन में सारी कमी घटियाँ रहेंगी, रोटी की, पानी की, पैसों की, सारी तंगी जो है हमारे जीवन में रहेगी।
लेकिन अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा तो भाई और बहनों हम शैतान से कभी नहीं हार सकते। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से वो जीवित रहता है। विश्वासी जो है रोटी से नहीं, मटन से नहीं, चिकन से नहीं, खाने से नहीं, वो परमेश्वर के वचन से तृप्त होता है। हे भाई और बहनों, आप किस चीज़ से तृप्त हो रहे हो? आप परमेश्वर के वचन से तृप्त हो रहे हो या खाना खाने से तृप्त हो रहे हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।